हेलो चैम्स ऑफ क्लास 8। वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। हमने देखा था लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 ऑफ दिस कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और मैंने कहा था नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जो हमें हेल्पफुल रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो हमें काम आएंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड। बी रेडी। और थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले डिस्काउंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे कोई चीज 1000 रुपीज का मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस क्या होता है कि टैग लगा हुआ है उसके ऊपर इतने रुपए का, उस पर आपने कुछ लेस करा लिया, कुछ डिस्काउंट करा लिया, लेट सपोज 200 का। अब आपने जो दिए हैं वो 800 दिए हैं क्योंकि 200 का लेस हो गया या डिस्काउंट हो गया। तो 1000 की चीज पे, 1000 के टैग पे, जैसे आप कभी मॉल जाते हो तो वहां पे टैग लगा हुआ होता है कि ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की है। और कभी कभी ऑफ चल रही होती है, सेल चल रही होती है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, है ना। सो अगर 1000 रुपए की कोई चीज है और 20% का डिस्काउंट होता है तो 200 रुपीज का ऑफ हो जाता है और आपको सिर्फ 800 पे करने होते हैं। तो बेसिकली आपके पास डिस्काउंट का फॉर्मूला आता है कि वो जो टैग वाला प्राइस है, मार्क प्राइस है, उसमें से आपको सेल प्राइस या फिर डिस्काउंट वाले उसके माइनस करना होता है सेलिंग प्राइस को। ठीक है, कि आपने कितने का, कितने उसे पैसे दिए हैं। ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है। कि जैसे अगर मैं 1000 माइनस 800 कर दूं तो मेरे पास 200 का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज डन। और अगर हमें डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना होता है तो हम एमपी पे, मार्क प्राइस पे करते हैं। तो बेसिकली जो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा कि जितना भी डिस्काउंट था अपॉन में एमपी इंटू 100%। ओके, ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला आपके पास आ गया है। आफ्टर दैट ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है? एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस। कि आपको भी, कि जैसे आप डोमिनोज जाते हो, मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। डोमिनोज जाते हो, आपको 99 रुपीज, 199, 299 ऐसे होता है, और उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा देते हैं, लाइक टैक्स लगा देते हैं, तो वो आपको 300, जैसे फॉर एग्जाम्पल 299 का कोई पिज्जा है तो आपको अराउंड 307 रुपीज या 308 रुपीज अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन उस पर टैग कितने का था? 299 का। और उसमें एक्स्ट्रा कितने ले लिए? जो 7-8 रुपए 9 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, वो ओवरहेड एक्सपेंसेस है। यानी कि बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट दे दिया आपने, ये ओवरहेड एक्सपेंसेस में काउंट आता है। सीपी पे एक्स्ट्रा जो है, बाइंग प्राइस पे एक्स्ट्रा अमाउंट। उसके बाद सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स होता है कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स चार्ज करती है। तो आपका जितना भी बिल का अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की कोई वॉशिंग मशीन ली तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगेगा, दैट इज सेल्स टैक्स। मान लो 1% लगा तो 10,000 का 1% विल बी योर 100 अमाउंट, या इस तरह से हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सब पे लगता है, जितने भी गुड्स होती हैं, सर्विस होती है, सब पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंटेंट है, थर्ड वाली एक्सरसाइज का। चलिए मैं अब अपनी वाली लेके आता हूँ। ये तो था बुक का मटेरियल, ये मैंने बुक के लास्ट पेज में से लिया था। अब ये मेरे वाला है। तो पहले आपको प्रॉफिट याद होना चाहिए। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। जैसे आपने कोई चीज 100 की खरीद के उसे 150 की सेल कर दी, तो 150 तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। एक सेकेंड, ये 100 की आपने खरीदी और 150 की आपने सेल कर दी, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब हम करेंगे, 150 माइनस 100 करेंगे, तो हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। उसका जस्ट सेकंड थिंग, लॉस। लॉस में सीपी ज्यादा होता है कि आपने मान लो खरीदी तो थी 150 की और सेल कर दी 100 की, तो अब आपको क्या हो गया? 50 रुपए का लॉस हो गया। ज्यादा की खरीदी थी, कम में बेच दी, है ना। तो आप क्या करते हैं? लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी करते हैं। ये चीजें आपको पता है। डिस्काउंट मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया है, डिस्काउंट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया था। प्रॉफिट परसेंट सीपी पे कैलकुलेट होता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट ऊपर रखते हैं जितना भी प्रॉफिट है, और सीपी रखते हैं डिनोमिनेटर में और इंटू 100%। अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी।
ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। नाउ परसेंटेज इन इंक्रीज, जैसे परसेंटेज इंक्रीज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन, गिव मी अ सेकेंड। हाँ हेयर, कि किसी की सैलरी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल राम की सैलरी है, एक मिनट में कलर चेंज कर लो। हाँ हेयर, जैसे राम की सैलरी है कुछ भी अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 10,000 राम्स सैलरी, ठीक है, 10,000, और वो 10% से इंक्रीज हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि मान लो 10,000 से बढ़ के वो 12,000 हो गई, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, जब आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है परसेंटेज इंक्रीज के लिए, कि जितना भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ है, 12,000 माइनस 10,000, दैट मीन्स 2,000 का तो इंक्रीमेंट हुआ है, कितने बढ़ गए पैसे, 10,000 से 12,000, 2,000 बढ़ गए, 2,000 का इंक्रीज हुआ है। और अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, जो अमाउंट उसका पहले था, अब चाहे वो ज्यादा था चाहे वो कम था, लेकिन उसकी स्टार्टिंग में, यानी कि ओरिजिनल इतनी ही थी, ये तो बाद में हो गया बढ़ के 12,000, है ना, स्टार्टिंग में ओरिजिनल अमाउंट तो 10,000 था, तो यहाँ पे हम 100% करके कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू, जैसे 30 से 30 कट होगी तो आ जाएगा 200/10, दैट मीन्स 20%। ठीक है, चलिए, ये तो हमने परसेंटेज इंक्रीज के लिए देख लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इतना यूज है नहीं हमारा। हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे, और ये वाली जो बची हुई स्लाइड्स है ये तभी काम आएगी। ये देखो आप, ये वाला सेल्स टैक्स। अब दो बातें ध्यान से समझो, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक जब हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर टैक्स ऐड करना होगा, ठीक है, दूसरा जब हमें वीएटी, वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है, वीएटी, ये जो सेल्स टैक्स है, ये वैल्यू एडिड टैक्स है, ये सेम चीज है। ध्यान से समझो इस बात को, जो मैंने यहाँ पे भी बता रहा था इस स्लाइड में, ये वाला दिस, कि गवर्नमेंट कुछ टैक्सेबल अमाउंट के एक्स्ट्रा चार्ज करती है, तो ध्यान से समझो इस बात को अब, कि आप ये जो सेल्स टैक्स या वीएटी होता है, ये टैक्स ऑफ सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ सेल्स टैक्स अपॉन 100। मैं अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब आपको ये अच्छे से समझाऊंगा, कि दो चीज, दोनों दोनों के क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो हम एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है, रीड दिस, और ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड 10% on the mark price of all the items, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at रुपीज 850 ईच। ठीक है, आप गए, आपको एक जीन्स 1450 की और दो शर्ट्स आपको पसंद आई, आपने ले ली, और उस पर 10% का डिस्काउंट था, 10% है ना, हाँ 10% का डिस्काउंट था, तो आपको पे कितना करना है वो बताना है। अब ये तो ऐसी चीज है कि आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि अगर आप शॉप पे जाते हो और आपको कैलकुलेशन ही नहीं आ रही, तो लोग, अगर आपके साथ कोई धोखा ना कर दे, कोई आपसे ज्यादा पैसे ना ले ले, तो आप उसलिए आपको थोड़ा सा ये बेसिक मैथ्स आना ही चाहिए। चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपना बिल कैलकुलेट करते हैं, कि टोटल मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, और उसमें से हम डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जितना हमें पैसे उसे देने हैं। समझते हैं धीरे धीरे, कि हमने ली एक पेयर ऑफ जींस, और वो कितने की थी, 1450 की। अ पेयर ऑफ जींस, इसे हम ग्रामेटिकल में ऐसे लिखते हैं, अ पेयर ऑफ जींस का मतलब एक ही जींस है, ठीक है, खाली जींस में नहीं लिखते, अ पेयर ऑफ जींस लिखते हैं, दैट इज रुपीज 1450। और जो टू शर्ट्स जो हमने ली हैं, वो टू शर्ट्स का जो रेट है वो है 850 ईच। तो अगर 850 ईच है, तो 800 इंटू 50, सॉरी 850 इंटू टू, दैट विल बी 1700। तो हमारा जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके 1700 प्लस 1400, दैट विल बी 1450, दैट विल बी 3150, 3000 रुपीज 150। ओके, अब हमारे पास डिस्काउंट है 10% का। ओके, तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, 1 सेकेंड, कि जितना भी, मैं आपको ना एक वो बताता हूँ फॉर्मूला,
कि जितना भी हमारा, ये तो टैग वाला अमाउंट है, प्राइस टैग जितना लगा हुआ था, ठीक है, एमआरपी, एमपी पे जितना भी डिस्काउंट परसेंट हमारा बनेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमारे पास 3150 का अमाउंट है और उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारे पास 3150 मल्टीप्लाई 10/100, और यहाँ से 00 हम हटा देंगे, दैट विल बी 315। ठीक है, इतने रुपीज हमारे लेस हो जाएंगे, इतने रुपीज हमारे कम हो जाएंगे, इतने रुपीज का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो हमारे पास बिलिंग का अमाउंट था वो, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिस्काउंट जब हम निकालेंगे, डिस्काउंट विल बी, अब फॉर्मूले को मैं साथ साथ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कैसे याद करेंगे अभी मैं बताता हूँ। मार्क प्राइस हमारे पास कितना था, 3150, उसमें से सेलिंग प्राइस, ये गलत लिख दिया, सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड करना है ना, डिस्काउंट हमारे पास है, उल्टा आ गए हम थोड़ा सा, जस्ट गिव मी मिनट। आ जाओ, हमें कैलकुलेट करना था एसपी, सेलिंग प्राइस। ऐसे हम ऐसे भी कर सकते थे, वन सेकेंड। हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे बोर्ड पे, कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें सेलिंग प्राइस को उठा के इधर लेके जाना है और डिस्काउंट को इधर लेके जाना है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था, 3150 माइनस, और डिस्काउंट अभी अभी हमने देखा कि 315 रुपए का हमारा डिस्काउंट हो रहा था, ये वाला, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 315 को, ₹315, तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे कि हमें कितने पे करने हैं, कितने हम वहां पे शॉप पे दे के आएंगे। 3150 तो हमारा टैग वाला अमाउंट था, एमआरपी वाला, उसमें से इतने का डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया है, इसी का मार्क प्राइस का डिस्काउंट परसेंट पे कैलकुलेट करा है, कि इतने रुपए पे 10% डिस्काउंट था, तो हमने एमआरपी का 10%, एमआरपी का डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करा, तो कैलकुलेट करने पे 315 आया, तो वही हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है कि इतने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, इतने रुपए लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चलो जी, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 2835। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो। जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपको कोई जीन्स समझ में आई, पसंद आई, ₹2000 की, और उसके ऊपर लिखा था 20% डिस्काउंट। तो आपको क्या करना है, 2000 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 20% ऑफ 2000। ओके, तो आपके पास पता चल जाएगा कि आपको वहां पे कितने पैसे दे के आने हैं। क्लियर? 2000 तो उसका एमपी है, और ये हमारा डिस्काउंट निकालने का तरीका। तो एमपी में से जब हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि ₹2000 में से जब हम 2000 का 20% माइनस कर देंगे, 2000 का 20, ये मैं अलग ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ओवर है, ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए आपको लिया है। 2000 का 20% कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 20/100। अगर आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना आता है, बहुत फास्टली कैलकुलेट करना आता है तो अच्छी बात है, मैं अभी बताता हूँ कैसे। पहले हम यही वाली चीज देख रहे हैं कि ऐसे एक जीरो हटा के ₹200, 400 आ जाएगा, 200 × 2, और 400 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ₹1600 दे के आने हैं वहां पे दुकान पे। ठीक है, 2000 में से 400 का डिस्काउंट हो गया, ये वाला जो अमाउंट है ये 400 आएगा, 2 × 200, तो 400 सब्ट्रैक्ट करके 1600 आएगा। अब मैं आता हूँ इस पे कि परसेंट रिमूव करना हो, परसेंट काटना हो, तो हमें 2 जीरो काटनी होती है बस, 20 × 20, 400। ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, आपको समझ में, अगर वैसे 7th क्लास में ये चीजें परसेंट परसेंट आ जाती हैं, थोड़ा सा अगर याद हो। खैर, सेकंड क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। टीवी का एक प्राइस है 13,000, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता है 12% का। अब ये बताना है कि अगर विनोद जाके इस टीवी को खरीदता है तो वो कितने पैसे देकर आएगा। अब ये है वैल्यू एडेड टैक्स। अब सीपी तो उसका इतना है, मतलब एमआरपी कह दो या कुछ भी कह दो, 13,000, ठीक है, एमआरपी ही कह देते हैं। अब इसके ऊपर कुछ टैक्स लगेगा, वो कितना लगेगा, दैट विल बी 12% ऑफ दैट प्राइस ऑफ टीवी। ओके, तो हमें जो दे के आना है पैसे, कॉस्ट प्लस टैक्स दे के आना है, 13,000 प्लस जितना भी टैक्स अभी कैलकुलेट करेंगे, 13,000 का 12%, वो हमें पैसे वहां पे दे के आने हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो
हमारा अमाउंट है ना, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो हमारा अमाउंट है जो हमें वहां पे पे करके आने हैं वो क्या है, वो है कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। तो सबसे पहले हम टैक्स कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स मींस सेल्स टैक्स, ठीक है, ये जो 12% सेल्स टैक्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम करते हैं सीपी का टैक्स परसेंट, कॉस्ट प्राइस का टैक्स परसेंट। तो हम कैसे करेंगे, दैट विल बी 13,000 इंटू कितने परसेंट है, 12%। तो हमारे पास ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 13000 अपॉन 100 इंटू 12। ये 100 क्या आया, परसेंट की जगह पे अपॉन में 100 आ गया, तो ये 2 जीरो हमने रिमूव कर दी। और 12 इंटू 13 होता है 156, और एक जीरो बच गई थी तो 1560। ये हमारा टैक्स का अमाउंट है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और प्लस टैक्स, तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कॉस्ट प्राइस कितना था 13,000। उस 13,000 में अब हमें एक्स्ट्रा टैक्स के लिए 1560 दे के आने पड़ेंगे। तो हमारे पास जो टोटल पैसे बनेंगे, टोटल अमाउंट बनेगा 14560, इन दोनों को ऐड करके यही वैल्यू आएगी। 14,560 रुपीज हमें दे के आने पड़ेंगे, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड है कितने परसेंट, 12%। ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे हम कोई मार्केट से कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें सेल्स टैक्स एडेड होता है, सेल्स टैक्स हम दे के आते हैं। ठीक है, चाहे वो क्लियरली विजिबल हो कि भाई इतना एक्स टैक्स लग रहा है ना। अब तो जीएसटी लग रहा है वैसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देना है, और वो हम कॉस्ट प्राइस में टैक्स ऐड करके देंगे। कॉस्ट प्राइस पे यानी कि जितना भी उसका प्राइस है उसमें टैक्स परसेंट गिवन है, तो टैक्स परसेंट से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सीपी का टैक्स परसेंट 13,000 का 12%, और फिर उसे आगे पैसे दे के आएंगे। ठीक है, चलिए जी, अमाउंट कैलकुलेट करना हमें आ गया है। अब क्वेश्चन है डिफरेंट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अरुण बोट a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट जो इजीएस्ट है कि आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, कि आपको एसपी इज इक्वल्स टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और आपको इसमें वैल्यूज रख देनी है और कैलकुलेट कर देना है। जैसे हमारे पास इफ द अमाउंट ही पेज, ये एसपी की वैल्यू है कि इतने पैसे वो दे के आता है। और फाइंड द मार्क प्राइस, ये तो साफ साफ क्लियर समझ में भी आ रहा है कि मार्क प्राइस तो हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा ना 1600 लिख देंगे। और डिस्काउंट परसेंट वो 20%, 100 माइनस 20% तो 80%, दैट विल बी 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एमपी, ये कुछ नहीं है, एमपी इंटू 80 अपॉन 100, और यहाँ पे है 1600। तो यहाँ पे जब एमपी की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से 1600 इंटू 100 अपॉन 80, तो यहाँ पे ये 2000 रुपीज आ जाएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से जीरो से जीरो और फर्दर इसे जाएंगे लेके, तो हमारे पास रुपीज 2000 आएगा, एंड दैट 2000 इज योर मार्क प्राइस। ठीक है, समझ में आई बात, कि जो मार्क प्राइस था वो 2000 था, उस पे 20% डिस्काउंट यानी कि 400 रुपए का डिस्काउंट, और 400 रुपए के डिस्काउंट के बाद हमने 1600 रुपए उसे पे किए। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिया था ना पीछे, ये वाला जो मैंने चीज ली थी कि 2000 रुपए की चीज है, 400 का डिस्काउंट हो गया, 1600 दे के आए हैं। वो थोड़ा सा इस लैंग्वेज में इसने उल्टी चीज ऐसे घुमा के पूछ ली कि मार्क प्राइस बताओ कितना था, 1600 रुपए आपने पे किए हैं, 1600 रुपए पे करने पे 20% का डिस्काउंट था। तो इस तरह के क्वेश्चन, उल्टे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, नाउ अंडरस्टैंड दिस। कि फॉर एग्जांपल मार्क प्राइस था एक्स, लेट कर लेते हैं हम, एक्स वाले मेथड को भी सिर्फ समझ लेते हैं। लेट मार्क प्राइस था हमारे पास एक्स। ठीक है, अब अगर मार्क प्राइस एक्स था और हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना होता है, तो जैसे हमने शुरू में किया था कि डिस्काउंट जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स का, मार्क प्राइस का डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना होता है हमारे पास, 20% का था, तो एक्स इंटू 20%, यहाँ पे हम एक्स इंटू 20% कर देंगे। ये एक्स है, थोड़ा सा साफ साफ है, एक्स इंटू 20%। तो ये वाली वैल्यूज जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स इंटू 20 अपॉन 100, अगर सोल्व करना चाहो तो एक्स अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि अगर हमारे पास जो फॉर्मूला है
व्हाट वाज दैट? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमारे पास तीनों में से गिवन क्या है? डिस्काउंट हमारे पास अभी अभी हमने कैलकुलेट किया एक्स अपॉन 5, मार्क प्राइस हमने एक्स लेट कर लिया था, और 1600 रुपये हम दे के आए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसे यहाँ से कैलकुलेट करना बहुत इजी है। 1600 को इधर लेके आते हैं और x माइनस एक्स अपॉन 5, और जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इट विल बी 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1600, और फर्दर 1600 इज इक्वल्स टू 5x माइनस एक्स विल बी 4x अपॉन 5, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600 इंटू 5 अपॉन 4। सो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे 4 से 4 कट कर दे, 4 से 1600 कट कर देंगे, दैट विल बी 400, तो वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपीज। बताइए जी, कुछ प्रॉब्लम आई है इसमें? ये सेकेंड मेथड था। वही सेम चीजें सारी हैं कि हमने पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ना वैल्यूज गिवन थी, इस बार हमने लेट करी है। जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये रहा, दिस वन जो वैल्यू था, यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी, ठीक है ना? क्या हो गया है इसमें? खैर वापस आते हैं क्वेश्चन पे, वन सेकेंड। हम्म हमने इसमें क्या किया है? मार्क प्राइस को एक्सलेट करके उसमें से डिस्काउंट माइनस किया। क्वेश्चन के दोनों फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। दिस डिस्काउंट से डिस्काउंट परसेंट, एक्स एक्स क्या है यहाँ पे? एमपी, एमपी का डिस्काउंट परसेंट, यही दो फॉर्मूले लगाए हैं। और अगर डायरेक्ट करना है तो इस पे, ये देखो एक ही लाइन में हुआ है, एक ही पेज पे, तो ये वाला फॉर्मूला याद करना होगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर? जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखवाए थे आप नोट कर सकते हो, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ऐड भी कर सकते हो जो मैंने अभी अभी लास्ट में बताया है। कौन सा? दैट इट इज एस पी इज इक्वल्स टू एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर आपने फॉर्मूले नोट किए हैं, वेरी गुड, वेरी, और अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि ये हेल्प करेंगे। ठीक है, दिस इज वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नाउ फोर्थ। इसमें ज्यादा नहीं है, 4 और 5 दो क्वेश्चन बचे हैं। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, पसंद आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, फास्टली, डू फास्ट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें भेज दीजिए वीडियो, बाकी लोग देख लेंगे। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो, अपने बाकी फ्रेंड सर्कल में भी घुमा दो वीडियो को, फटाफट से शेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें फाइंड द प्राइस बिफोर वीएटी वाज एडेड कैलकुलेट करना है। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने 5400 रुपए, 5400 रुपीज पे किए हैं, जिसपे इंक्लूडेड 8% टैक्स लगा हुआ है, 8% टैक्स लगा के, और पूछ रहा है कि अगर टैक्स ना लगा होता तो पैसे कितने होते। अभी अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, ये था ये वाला, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। इट वाज दिस कि 1300 रुपए, ये जो 13,000 रुपए का टीवी था, इस पे अलग से हमने 12% दिए थे पैसे, तो हमारे पास 14,560 रुपए का अमाउंट आया था। इस बार उसने उल्टा क्वेश्चन पूछा है। वो क्या है कि उसने जो पे किया है ना, वो तो गिवन है, और पूछ रहा है कि ये जो सीपी, ये वाला अमाउंट कितना था, यानी कि टैक्स से पहले कितना था। ऑलराइट, तो हमारे पास वही, हमारे पास इसके भी दो तरीके हैं करने के। देखो कैसे, एक तो हम ये कर ले, जैसे अभी हमने एमपी वाला फॉर्मूले से करा, सेम दोनों मेथड है। उसमें क्या होगा, एमपी वाले मेथड में कि एसपी तो यहाँ पे लिखना होता है शुरू में, फिर यहाँ पे लिखना होता है एमपी, फिर लिखना होता है 100 माइनस टैक्स, है ना? ओके, 100 माइनस टैक्स परसेंट या डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये कर रहे थे। अब यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये पैसे जो हैं 5400, ये हमारा एसपी है या एमपी है, ये बताइए। ये हमारा एसपी है या एमपी है, आपको क्या लग रहा है? 5400, ये हमारा है एसपी, इतने पैसे हमने दिए हैं। और बिफोर, मैं ना इसका नया फॉर्मूला बनाता हूँ। ये बनेगा इस तरह से, नया फॉर्मूला मींस कि अगर बिफोर एडेड या आफ्टर एडेड आता है तो कैसे करना है। ये वाला जो फॉर्मूला था, ये डिस्काउंट वाला था, ये वाला डिस्काउंट वाला था। यहाँ पे पैसे हमने क्या किए थे, दिए थे। यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला ना डिस्काउंट था, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट। अब हम पैसे वहां पे ऐड कर रहे हैं, टैक्स में प्लस होता है, टैक्स में यहाँ पे प्लस होता है, डिस्काउंट में माइनस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे वो करता हूं दोबारा से कि अगर
फॉर्मेट चेंज करता हूं और तभी आपको सभी समझ में आएगा। देखो कैसे हमें कैलकुलेट क्या करना है और हमारे पास गिवन क्या है। ये हमारे वो पैसे हैं जो हमने दिए हैं, बेसिकली हमारा एसपी है, या हम एसपी की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमाउंट पेड, ये यू है, अमाउंट पेड कितना, रुपीज 5400, ठीक है। और टैक्स परसेंट कितना था, 8%, वीएटी, ठीक है। 8% का हमारा टैक्स लगा है। किस पे टैक्स लगता है, जो प्राइस टैक्स लगने से पहले था उस पे, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे या मार्क प्राइस पे, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सीपी पे, कॉस्ट पे टैक्स लगेगा। या तो आप कर लो ऐसे, लेट कॉस्ट बिफोर टैक्स, पहले मैं एक्स वाले से बता रहा हूं इस बार। तो कॉस्ट बिफोर टैक्स को आप एक्स कर लो, और एक्स पे एक्स परसेंट, कितने परसेंट का, 8% का टैक्स लगा के आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। कितना, 5400, ठीक है। कि ये तो हमारा क्या है, वो वाला अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगा है। ये वाला क्या है, टैक्स है, ठीक है। कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, इस तरह से समझो। क्लियर, कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, जितने पैसे हम दे के आए। ऑलराइट, चलिए जी। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्स इंटू 8x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5400। और जब हम इसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, इट विल बी 100 हियर एंड 100x प्लस 8x विल बी 100x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 5400। 108x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5400, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी बहुत ही इजीली। उसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बताता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 54 क्रॉस मल्टीप्लाई से इंटू 100 अपॉन, ये 100 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 108 अपॉन में आ जाएगा 108। यहां से हमारे पास पैसे आ जाएंगे ₹5000। और ये जो 5000 आया है, ये था हमारा आंसर जो हमने एक्सलेट किया था। मींस कि जो हमारा कॉस्ट है बिफोर टैक्स, ये जो हमने एक्सलेट किया हुआ था, कॉस्ट बिफोर टैक्स, टैक्स लगाने से पहले। अब देखो क्वेश्चन को समझो, कॉस्ट लगाने से पहले 5000 था। इस 5000 रुपए के ऊपर ही, इसी कॉस्ट के ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगा, 8% टैक्स लगा, है ना। 1 सेकेंड, 5000 के ऊपर अगर 8% का टैक्स लगा है, 5000 के ऊपर 8% का टैक्स लगा है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये टैक्स वाली वैल्यू आएगी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा, और दोनों को ऐड करके आना चाहिए 5400, और वही आएगा 5000 प्लस 5000 इंटू 8%। मैं यह वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये करने वाली चीज नहीं है, जस्ट वेरीफाई करवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। करना यहाँ तक ही है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन था इसका, और सेकंड सॉल्यूशन भी बताता हूँ। ये हमारे पास 400 आ गया, यानी कि हमने वहां पे जो पैसे दिए थे वो 5000 प्लस 400, 5400 दिया था, जिसमें 400 रुपए टैक्स था, 5000 रुपए कॉस्ट थी। अंडरस्टूड। चलिए अब मैं आपको एक इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड। पहला वाला एक्स वाला समझ में आ गया, जिसे समझ में नहीं आया वो फॉर्मूला बेस, जिसे इजी लग रहा था तो वो फॉर्मूला बेस देखे। फॉर्मूला बेस में हम क्या करते हैं, अगर हमें इसी क्वेश्चन को यहीं से समझो, देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं इस वाली वैल्यू पे, ठीक है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें कॉस्ट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना हो, ये वाली चीज क्या थी, कॉस्ट बिफोर टैक्स, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट बिफोर टैक्स, तो हम करेंगे जितना अमाउंट हमने दिया है, एस पी इंटू, एसपी के साथ क्या था, इंटू 100। ये देखो एसपी के साथ इंटू 100 है, अपॉन 100 प्लस टैक्स है। एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टैक्स परसेंट, ठीक है। ये हो गया आपका नया फॉर्मूला रेडी। अगर आपको फॉर्मूला बेस करना है तो आप फॉर्मूला बेस कर सकते हो, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, आपके काम आएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है, 5400 हमने पे करा था, और 100 प्लस टैक्स का मतलब 100 प्लस 8, 108। तो हम करेंगे 5400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 108, आंसर आएगा 5000।
एंड इट इज 5000 इज कॉस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये था वन लाइन, वन पेज पे छोटा सा सोल्यूशन, फॉर्मूला बेस्ड। अब देखो लास्ट क्वेश्चन। अब समझो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से, आपको जो समझ में आए। पहले मैं फॉर्मूला बेस करवा रहा हूँ। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है कि इतने पैसे हमने दिए हैं 1239 और इसमें 18% का टैक्स एडेड है। तो जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन लिखा है कॉस्ट बिफोर टैक्स, तो ये बिल्कुल वही चीज है, प्राइस बिफोर जीएसटी। कॉस्ट बिफोर टैक्स का मतलब वही है, क्योंकि इस बार टैक्स की जगह जीएसटी आ गया। तो प्राइस बिफोर, जब जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी, तब हम क्या करते हैं, जितने पैसे दिए हैं इंटू 100 अपॉन 100 प्लस टैक्स, 100 प्लस जीएसटी %। ठीक है, ये लिखा जा रहा है बार बार जीएसटी की जगह। चलिए, एसपी था 1239 इतना रुपए, ये देखो ये सेलिंग प्राइस है, इतने में खरीदा है, और इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 18, क्योंकि 18% है। तो जब हम इसे 1239 इंटू 100 अपॉन 118 करेंगे, तो ये वाली वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे, मतलब बेसिकली डिवाइड करना है 118 से, या फिर कटिंग कर सकते हैं 2 से, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली आंसर वो आएगा। लेट मी चेक, लेट मी डिवाइड। कमेंट करो इसका आंसर फटाफट अगर आपको पता है कितना आता है। वरना कैलकुलेटर में मुझे करना पड़ेगा। 1239 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 118, 1050 रुपीज 1050 इतना आएगा। ठीक है, इतना जो था प्राइस बिफोर टैक्स था। अगर इसी को मैं एक्स वाले मेथड से कराऊं, तो एक्स वाले मेथड से भी हो जाएगा। देखो कैसे, कि हमारे पास प्राइस बिफोर जो टैक्स था वो कितना होता है, एक्स मानते हैं हम उसे, वही प्राइस बिफोर जीएसटी हमने कर लिया एक्स। अब एक्स के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर ही टैक्स लगेगा, कितने परसेंट, 18%। एक्स मल्टीप्लाई 18%, और इतने, ये तो हो गया कॉस्ट, ये हो गया टैक्स, और इज इक्वल्स टू हमारे पास कॉस्ट प्लस टैक्स करके आता है अमाउंट या सेलिंग प्राइस, जो कि हमने 1239 क्वेश्चन में गिवन है। हम इसे सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स इंटू 18% का मतलब 18/100 इज इक्वल्स टू 1239। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, 100x प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1239। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये आएगा 118/100, 1239, और x की वैल्यू आएगी 1239 मल्टीप्लाई 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 100 उधर चला गया और 118 अपॉन में आ गया, तो सेम अमाउंट आएगा रुपीज 1050। तो ये हमारा दूसरे मेथड से भी हो गया। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाली लास्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। बाय बाय नाउ। और वीडियो को जरूर जरूर शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप जल्दी से कमेंट करो। कोई नया चैप्टर भी चाहिए अगर, वो भी कमेंट करो कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। एंड यू कैन पोस्ट योर डाउट्स। और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो जरूर एक बार ना ऑल क्लियर लिख दो कमेंट में, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप ऑल क्लियर लिख दोगे तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, और अगर कोई डाउट प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करो। शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो ऑफकोर्स सबका सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। सी यू सून।